जा रहा हूँ, ये बंद नहीं, इंस्ट्रक्शन है हर मदारी के लिए। देखिए आज उर्स में भीड़ माशाअल्लाह, लाखों लोग इस जलसे को सुन रहे हैं, कोई कहीं और हजारों गुलाम हमारे सामने हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, पहले जमाने में मदारुल आलमीन सरकार के इन 4 खुलफा में, 4 शाखों में न जाने कितनी खानकाहें, न जाने कितने तकिए, न जाने कितने चिल्ले सरकार मदारे पाक के मौजूद थे। आज से 350 साल पहले एक मुसन्निफ गुजरा, नाम उस मुसन्निफ का था मीर हसन। जब बादशाहों ने दिल्ली के जब लोगों को, शायरों को बुलाना बंद कर दिया, वो जंगों में मसरूफ हो गए, तो शोरा वहां से भागने लगे। मीर हसन जब भागा दिल्ली छोड़कर, तो वो किसी और के साथ नहीं बल्कि मदार की छड़ियों के जुलूस के साथ भागा। 350 साल पहले किताब का नाम गुलजारे इरम, गुलजारे इरम में उसने लिखा, मैं मदार की छड़ियों के साथ तो गया, लेकिन कैफियत क्या थी मदार की छड़ियों की। और ये मदार की छड़ियां 1, 2, 4, 5, 6 जगह नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लाखों मकामात पर से उठती थी और वो जुलूस बनकर मकनपुर शरीफ आया करता था। यही वजह है कि सफीनतुल औलिया में दारा शिकोह कादरी ने लिखा है कि जब इंडिया की आबादी 60 से 70-80 लाख के बीच होगी, उस दौर में उर्से मकनपुर में 5 से 6 लाख का मजमा हुआ करता था। अब क्या लिखा रहा मैं डैग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमरा, डफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां। ऐसे चुप सुनेंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, जोर से कहें सुभान अल्लाह, अहले स्टेज भी कहते हैं सुभान अल्लाह। चल रहा मैं डेग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमरा, डफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां। वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां, रुबाने दफलियां बजती हैं पैहम, एकम दम का लगाते हैं सभी दम। ये लाखों छड़ियों के जुलूस जो के अलग अलग शहरों से मकनपुर आते थे, जिनकी क़यादत मलंगाने कराम और फुकरा किया करते थे, ये मकनपुर शरीफ आते थे। हैरत की बात है, वो लाखों खानकाहों पर अब हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने सरकार के सिलसिले की निशानियां मिटाना शुरू कर दी। आज मैं 5 निशानी बता रहा हूं और प्रूफ के साथ बता रहा हूं। किताब का नाम सुनिए, 350 साल पहले एक किताब लिखी गई। किताब का नाम था हफ्त तमाशा। इसी मीर हसन ने लिखा कि इस नाए राह में अगर तकिया नाम की जगह मिल जाए तो वो दरे मदार के किसी फकीर की जगह होगी। वहां मदारी बसता होगा और आस पास उस तकिए के चाहे पठान हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंसारी हो, चाहे मेवाती हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर तकिए के इर्द गिर्द रहता है तो वो भी मदारे पाक का गुलाम और मदारे पाक ही का मुरीद होगा। और तकियों की तादाद तकरीबन 20 लाख के आसपास थी गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में। हर गांव में एक तकिया, हर शहर में एक तकिया। ये उलमा आज हुए, ये मुकर्रिर आज हुए, ये इल्म के दावे करने वाले आज हुए, लेकिन 1100 साल पहले कोई मदरसा नहीं, 1100 साल पहले कोई आलिम नहीं, 1100 साल पहले कोई मुकर्रिर नहीं। गुरु नानक से पूछो कि फिर ये दीन कैसे आया। गुरु नानक लिखते हैं अपनी किताब का नाम सुनो, जन्म साखी गुरु नानक दी। 600 साल पहले गुरु नानक ने लिखा। गुरु नानक क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह।
100 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं, 300 साल पहले नहीं, 400 साल पहले नहीं, 600 साल पहले जन्म साखी गुरु नानक दी में गुरु नानक ने लिखा, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार आए शाह खुरासान दे दोई तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहां चले मस्तान, असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहां चले मस्तान, जिसदा दावादार हो अगे भी हिंदुस्तान, जिसदा दावादार हो अगे भी हिंदुस्तान। फिर लिखा इक रिहा अजमेर विच, इक रिहा अजमेर विच, इक रिहा मकनपुर जाए। सबसे पहले दीन की तबलीग का जो बीड़ा उठाया वो किसी और ने नहीं, सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने उठाया। फिर जब राह हमवार कर दी तो राह हमवार करने के बाद गरीब नवाज को अजमेर में रोक दिया, खुद मकनपुर तशरीफ ले आए और दीन का सूखा हुआ खेती को ईमान के लहरों से रूशनास कर दिया, दीन फैला दिया। तो ये सबसे पहली अगर दीन की तबलीग किसी ने की वो जात सैयद बदियुद्दीन जरूरी है। ये शायरी में आपको नहीं मिलेगा लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है आप हजरात को। उसके बाद जब 1750 में मजनू शाह मलंग मदारी ने जंग का आगाज किया तो उस जंग के बाद अंग्रेजों ने यह हुक्मनामा जारी किया कि जहां जहां भी मदार की छड़ियां निकलती होंगी उन रोडों को ब्लॉक कर दिया जाए। तो लोगों ने खौफ की वजह से अपने अपनी खानकाहों में, मदारी खानकाहों में उर्से मदार और अब उस खानकाह का उर्स मनाने लगे। जिन जिन खानकाहों में 16-17 को उर्स होता है वो मदारे पाक के सिलसिले की खानकाह है। आप कहोगे कहां है तो मैं दलील देता हूं, बदायूं जाइए, बदायूं में शाह जहिंदा की मजार है। उर्स कब होता है? 16-17 जमादियुल मदार को होता है। कपड़वन जाइए, शोहदा की मजार है उन मलंगाने कराम की कि जिनको अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, वो 16-17 उर्स होता है। आप नासिक चले जाइए, नासिक में एक अजीम खानकाह है, वहां 16-17 का उर्स होता है। जिन जिन खानकाहों में 16-17 जमादियुल मदार को उर्स हो रहा है और वहां इमली का पेड़ है या धूनी है या हुसैन के नाम का पंजा है या माही मरातिब यानी मछली का निशान या डंका मौजूद है तो वो कोई और नहीं बल्कि दरे मदार के गुलाम का आस्ताना है। ये जहन में रखिएगा। इमली का दरख्त का वाकया क्या है सुन लीजिए, फिर मैं अगला बंद पढ़ूंगा जो आपके लिए बड़ा मालूमाती होगा। अंग्रेजों से जब जंग हुई उन्होंने ऐलान किया कि कोई बाकी ना रखा जाएगा सिलसिले मदारिया का, कोई खानकाह ना बाकी रखी जाएगी। तो डर की वजह से लोगों ने मदारी लिखना छोड़ दिया, भागने लगे खानकाहों से। जब भागने लगे तो इसी मकनपुर शरीफ में जहां सैकड़ों सादाते मकनपुर को अंग्रेजों ने फांसियां दी, लोग आज पूछते हैं मुसलमानों ने क्या किया? आओ मकनपुर देखो, मजनू शाह मलंग की मजार अपनी जान देके अपने वतन की इज्जत को बचा लिया। आओ मकनपुर, इसी दरवाजे के बगल में जिस दरवाजे के से आप गुजर के आते हो वहां एक अजीम शहीद हिंदुस्तान की मजार है। वो आस्ताना भी आप देख लीजिएगा, हजरत रूहुल आजम सैयद रूहुल आजम का आस्ताना इसी गेट के बगल में बना हुआ है। कौन है? शहीद राहे हिंदुस्तान है। ये किया है मदारियों ने। उसके बाद जब यहाँ इन कत्लों के बाद जब यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसे सादात फुकरा और मलंगान का एक मखसूस मीटिंग कहते हैं, उसे जमाउल्लाह कहा जाता है। जमाउल्लाह में यह फैसला किया गया कि लोग तो भाग रहे हैं सिलसिले आलिया मदारिया की खानकाहों को छोड़ छोड़ कर, लेकिन एक काम करो, हर मदारी खानकाह पर एक एक इमली का दरख्त लगा लेना।
भी ये इमली के दरख्त की उम्रें ज्यादा होती हैं। अगर किसी आस्थाने पर इमली का निशान मिल जाए तो समझ जाना या तो ये दीवानगान है, या आशिकान है, या खादिमानो तालिब है। इसलिए क्योंकि ये आस्थाना सरकारे कुतुबुल मदार के दीवाने का आस्थाना है। ये कुछ पहचाने तो मैंने बता दी।